कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। और हम बच्चों कर रहे थे चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 4A। और इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्या कहता है हमसे। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। बेटा आपने इस टाइप का क्वेश्चन जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 3, वहां पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स, और यहां पे है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो यहां पे बच्चों मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो मुझे थोड़ा सा पहले पेज क्रिएट कर देता हूं सो दैट कि मैं वहां पे ऑलरेडी आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यहीं से मेरा क्वेश्चन चलता रहेगा। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक देता हूं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास 125। और आपको याद होगा पहले क्या करना होगा बच्चों, इसका पहले हमें एक टेबल वही प्रोसीजर है जो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कंफर्म करने के लिए लिया था। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों यहाँ पे 125। तो यहां पे क्या करने वाले हैं बच्चों, हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करने वाले हैं। 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 का रूल क्या होता है 5 + 2। मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं 5 + 2 + 1 = 8 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो हमारा 3 का रूल भी यहां पे क्या नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता। अब हमें दिखाई दे रहा है यूनिट प्लेस पे 5 से डिवाइड होगा। 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 से 5 जा, और बच्चों यहां पे आया 5 1 जा। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहां पे दिखाई देगा। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 = 5 × 5 × 5। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अगर कोई भी क्वेश्चन के प्राइम फैक्टराइजेशन ट्रिपलेट्स में हो, ट्रिपलेट्स का मतलब बच्चों 3-3 का पेयर बन रहा हो, क्या बन रहा हो बच्चों, ट्रिपलेट्स हो, तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। चाहे इसमें और भी 2 होते वो भी 3 होते, 7 होते वो भी 3 होते। अगर हर एक नंबर 3-3 बार आ रहा है, एवरी नंबर अकर्स 3 times in the prime factorization of a number, then that number is said to be perfect cube number. Here factors of 125 are in the form of triplets of equal factors. So 125 is a perfect cube number। कि भैया ये क्या है हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। नाउ क्यूब रूट ऑफ 125 क्या आएगा बच्चों, ये हमारा क्यूब रूट का साइन है। ये किसका है, ये है अंडर रूट। ये क्या है अंडर रूट। और इसको क्या रीड करेंगे बच्चों, हम इसको हम रीड करेंगे क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको, ये हमारा क्या रीडिंग होगी बेटा इसकी अंडर रूट, और ये क्या है क्यूब रूट, क्योंकि हमने उसका ऑर्डर बता दिया कि ऑर्डर क्या है इसका, 3rd ऑर्डर है बेटा रूट का। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 × 5 × 5, और जब क्यूब रूट में 3 का पेयर बन जाता है तो हमारे पास क्या आ गया आंसर बच्चों 5। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत छोटा सा और सिंपल सा आंसर। चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बच्चों हमारे पास 343। तो बच्चों क्या करते हैं, हम अपना इंसर्ट करते हैं इसको। मैं क्या करता हूं पहले इसको इंसर्ट कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे 343 बच्चों 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। देन 3 4 + 3 + 3 10, 3 की टेबल में नहीं आता। 5 से होगा नहीं बच्चों, मुझे पता है वैसे अगर आपने रीडिंग कर रखी हो, लर्निंग कर रखी हो, तो ये 7 का क्यूब है। 7 4 = 28, 7 9 = 7 7 = 7 1 = तो बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास
इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं और वो क्या हैं, तो हमने यहां पे क्या लिखा, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343। बच्चों वही हमारे पास प्रोसीजर जो था 7 इंटू 7 इंटू 7, बच्चों पेयर बन रहा है। हेयर 343 इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सो 343 is a perfect cube numbers. Now क्यूब रूट ऑफ 343। बच्चों पहले क्यूब रूट का साइन लगाया, देन हमने इनको 3 का पेयर बन रहा है, तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया आंसर 7। तो ये तो बच्चा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टेबल्स को इंसर्ट कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, ये हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों। और थर्ड पार्ट क्या कहता है हमसे, क्या डिजिट है बच्चों 343। अच्छा 243 हमारा रह गया था, क्या रह गया हमारे पास, सेकंड पार्ट आई थिंक हम भूल चुके थे। हमने थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कर दिया बच्चों, फर्स्ट के बाद थर्ड का सॉल्यूशन कर दिया, तो सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे वो क्या है 243। 243 को प्रॉब्लम नहीं, हम ले लेते हैं नंबर को बच्चों। 2 से होगा नहीं क्योंकि क्या है ये ऑड नंबर है। 4 + 2 6 + 3 9, 3 से होगा बच्चों। 3 8 जा 3 1 जा, अगेन 3 से, 3 2 जा 3 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो बच्चों हमें यहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं 2 4 3 के। किसके बच्चों 2 4 3 के। तो हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243। 243 क्या हुआ बच्चों हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अच्छा जी यहां पे क्या लिखा, हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सर ये क्या लिख दिया आपने, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। यहां पे 3 के 3 पेयर ये तो हैं, लेकिन ये क्या है सिर्फ 2 हैं, मतलब कि दोनों के ट्रिपलेट होने चाहिए। इस 3 का भी ट्रिपलेट होना चाहिए था, इस 3 का भी ट्रिपलेट होना चाहिए था। एक 3 का ट्रिपलेट है, लेकिन आपको जो मैंने दिखाया है ये आप देखिए बेटा 3 × 3 है ओनली। तो यहां पे क्या है, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। सो 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है बच्चों, क्योंकि ये इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी के सभी ट्रिपलेट की फॉर्म में होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 256 फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 256। बच्चों 256 मैंने यहां पे लिया, 256 के फैक्टर करते हैं बेटा, इवन नंबर है 2 से होगा। 2 1 जा 2 8 2 जा 2 8 जा, 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 2 जा, 2 16 जा 2 8 जा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। बच्चों बस हाफ हाफ करता जा रहा था, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया इसमें। सिर्फ क्या किया है मैंने, सिर्फ नंबर्स का हाफ हाफ मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, ज्यादा मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पे। नाउ हमारे पास क्या आया बच्चों, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256। देखिए क्या आया बच्चों, काउंट कर लेते हैं पहले कितने हैं। यहां से थोड़ा सा क्या हो गया था, यहां पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स हमारे पास क्या बच्चों 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे देखिए बच्चों एक ट्रिपलेट ये रही, एक ट्रिपलेट और भी है मेरे पास, लेकिन ये वाली जो ट्रिपलेट है ये ट्रिपलेट में नहीं है बेटा, ये सिर्फ पेयर है। तो अब यहां पे भी हमारा आंसर क्या होगा, हेयर
256 is not a perfect cube number. Sorry, perfect cube number, as it is not in the form of triplets of इक्वल फैक्टर्स, कि जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो सभी के सभी ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, तो हमारा क्या है बच्चों, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5th पार्ट क्या कहता है बच्चों, हमारी डिजिट है 8000। बच्चों देखते हैं 8000 के फैक्टर्स क्या होंगे। 0 दिखाई दे रहा है बच्चों, 2 से डिवाइड होगा। 8000 का हाफ 4000, 4000 का हाफ 2000, देन 1000, देन बच्चों 500, देन हाफ 250, देन हाफ 125। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं सो दैट कि हमारे पास क्या आ जाए, यहां पे थोड़ी सी क्या हुई है बच्चों हमारी, हाँ यहां पे कर लेते हैं 2, मूव भी कर लेते हैं पहले इसको, ये मूव हो गया। अब इसको हम 2 से करते हैं, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बच्चों। 1000, देन 500, देन 250, देन हाफ 125। अब बच्चों किससे जाएगा हमारे पास, ये 125 जो है ये बेटा 2 से नहीं होगा, 5 to 7 और 185 से होगा। 5 से 25, थोड़ा सा इसमें टेबल ऐड करते हैं बच्चों हम अपने पास। 5 से 5 जा और 5 1 जा, तो हमारे पास क्या आ चुके हैं बच्चों, इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने क्या लिखा है यहां पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8000। बच्चों देखिए काउंट कीजिए, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 5 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 टाइम्स 5 है। बच्चों आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 2 भी ट्रिपलेट में है और 5 भी ट्रिपलेट में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हेयर 8 हेयर prime factors of factors of 8000 are in the form of triplets of equal factors, so 8000 is a परफेक्ट क्यूब नंबर। देयरफॉर हमारे पास क्या होगा जी, क्यूब रूट। अगर परफेक्ट है तो क्यूब रूट भी तो निकालना होगा। क्यूब रूट ऑफ 8000। बच्चों मैंने क्या लिखा, जो भी इसके फैक्टर्स थे उनको क्यूब रूट में मैंने मेंशन कर दिया और मेरे पास क्या आया बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। चेक कीजिए बच्चों, ट्रिपलेट 1, सेकंड ट्रिपलेट और थर्ड ट्रिपलेट, हर किसी में से क्या निकाल लिया मैंने, एक 2 और एक 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। और ये क्या है बच्चों, हमारे 5th पार्ट का एक सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 6th पार्ट। बच्चों थोड़ा सा लेंथी वीडियो हमारे, क्योंकि हम एक ही वीडियो में हर एक क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। 9261 बेटा ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ ट्राई बाय 3। 6 2 8 और 1 9 और 9 18, 3 से होगा बच्चों। 3 3 जा, यहां पे ध्यान रखना बेटा 0 क्यों आया है, क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, इसलिए 0 आया है। और 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। 7 3 8 18, 18 3 से होगा बेटा 1 0 2 और 9 जा 9 और 3 12, अगेन 3 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा। और आपको याद होगा बेटा 343 के हमने फैक्टर्स किए अभी एक क्वेश्चन में।
7 से, 7 4 जाए 28, 7 7 जा 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 1 जा। तो बच्चों हमारे प्राइम फैक्टर्स यहां पे आ चुके हैं, तो हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9261, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो बच्चों देखिए भैया 3 के भी 3 हैं, 7 भी 3 टाइम्स है हमारे पास, और 3 भी 7 भी 3 टाइम्स है। तो हमने यहां पे क्या लिखा, हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9261 आर इन द फॉर्म ऑफ triplets of equal factors. So 9261 is a perfect cube number. Now बेटा परफेक्ट है तो क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट ऑफ 9261। क्यूब रूट में मेंशन कर देता हूं बेटा जो भी फैक्टर्स थे हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 का भी ट्रिपलेट 7 का भी ट्रिपलेट, और उनमें से ले लिया बेटा एक एक नंबर, और मेरे पास आंसर क्या आया 21। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ 6th पार्ट। चलते हैं बच्चों 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट हमारा है 5324। 5324 के फैक्टर्स करते हैं बच्चों। इवन है 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा अगेन 2 से 1 जा 3 जा 3 जा 1 जा। यहां पे बच्चों आपको एक स्पेशल नंबर दिखाई दे रहा है 1331। ये मेरे हिसाब से 11 का क्यूब था। क्या था बच्चों, 11 का क्यूब, क्योंकि हमारी लर्निंग पावर भी हमारे बहुत हेल्प करती है। हम ट्राई करते रहे सब चीजों को, हम सिर्फ उसी चीज का आंसर दे सकते हैं बच्चों जो हमने पहले से पढ़ा हो या जिसके बारे में हम पहले से जानते हो। यहां पे क्या है, हम अगर क्यूब्स को लर्न करके नहीं रखेंगे तो हमें इस नंबर का आइडिया नहीं आएगा, हाँ ये कौन है। मुझे पता चल गया कि 11 का क्यूब है, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 11 बन जाए 11, अगेन 11 11 जा और 11 1 जा। मेरे फैक्टर्स बहुत इजी हो गए क्योंकि मुझे परफेक्ट क्यूब्स मैंने लर्न कर रखे थे। यहां पे क्या आया बच्चों, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5324 क्या है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। बेटा यहां पे जो ये 2 इंटू 2 है ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इसमें एक 2 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब होगा था। यहां पे क्या लिखा मैंने, हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5324 आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ triplets of equal factors. So 5324 is not a perfect cube number. अगर 2 का भी एक और 2 होता तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों तो यहां पे आता है बेटा हमारे पास 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 8th पार्ट 3375 3375। बच्चों क्या ले लेता हूं मैं, एक टेबल क्रिएट कर देता हूं। यहां पे टेबल को थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं और हमारे पास क्या था 3375। बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर नंबर है। 336 6 और 12 18। बच्चों 3 से होगा 1 जा 1 जा 2 जा 5 जा 5 4 9 अगेन 3 से 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15 15 अगेन होगा बच्चों 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। ये 5 का है बच्चों, 5 से 25 और 5 से 5। थोड़ा सा इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, हम एक टेबल ऐड कर लेते हैं सो दैट कि हमें क्या मिल जाए 5 1 जा 5। ये हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं बेटा बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली। हमने यहां पे क्या लिखा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3375
इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यहां पे 3 का भी ट्रिपलेट है और 5 का भी ट्रिपलेट है। हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3375 आर इन द फॉर्म ऑफ triplets of equal factors। So 3375 is a perfect cube number। now अगर परफेक्ट है तो बेटा क्या निकालना होगा, क्यूब रूट ऑफ 3375। बेटा क्यूब रूट में लिख देता हूं, क्या क्या थे मेरे पास फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 इंटू 5। बेटा 3 में से एक एक 3 ले लिया और हमारे पास क्या आया, 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के ऑल पार्ट्स का क्या हो जाता है यहां पे सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4 है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इवन नंबर का, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, 4 का क्यूब होता है बच्चों 64। ये 2 क्या था, इवन, आंसर क्या है इवन। 4 क्या है इवन, 64 क्या है इवन। तो हमें यहां से पता चलता है बच्चों कि वो क्या है कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज ए इवन नंबर। क्यूब ऑफ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगले क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यहां से क्या कर देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, चलिए आपके लिए मैं इसको क्रॉप करके साइड में कर देता हूं सो दैट कि आपके पास ये रहे। ये लीजिए, मैं इसको साइड में प्लेस कर दूंगा। ये मेरा सेव हो गया। चलिए जी, यहां से मैं इसको सिलेक्ट करके यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और जो हमारा ये हमने अभी क्रॉप किया था इसको हम साइड में रख देते हैं कि हमारा ये कभी गड़बड़ ना हो। कोई बात नहीं, हमारे पास ये आ गया, रीजन हमारे पास यहां पे है बच्चों। अब देखिए पहला पार्ट क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, 216 is an even number. So which of the following cubes of even number? So तो यहां पे हम यहां पे रीजन लिख देते हैं। वो रीजन क्या है बेटा, इज इन इवन नंबर। वी नो दैट क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन even number. So 216 was a cube of even number. हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इवन नंबर का क्यूब है और कौन सा नहीं है। द ओनली क्वेश्चन, हमें ज्यादा आंसर नहीं देना बच्चों। तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, 729 कैसा नंबर है बच्चों, इज एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है। सो इट वाज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर बिकॉज स्क्वायर नहीं बच्चों, हम थोड़ा सा यहां पे गलत करके स्क्वायर नहीं, क्योंकि अभी चैप्टर एक बहुत लंबा चैप्टर मैंने सॉल्व किया है। नॉट ए क्यूब ऑफ एनी, सो इट वाज नॉट ए क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर बिकॉज हमारे पास क्या होता है बच्चों, बिकॉज क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो बच्चों ये था हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन।
थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देते हैं बच्चों, और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि मेरे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों। थर्ड पार्ट है मेरे पास 512। तो जो 512 का आंसर जो होगा बच्चों वो मैं यहां से कॉपी करने वाला हूं, ये पूरा का पूरा। तो यहां पे मैं यहां पे हिंट दे देता हूं आपको, सेम एज फर्स्ट पार्ट। बस डिजिट चेंज करनी है आपको और कुछ नहीं करना है बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा 3375। 3375 बच्चों कैसा नंबर है, ऑड। ऑड वाला कौन सा था बच्चों हमारे पास, सेम एज सेकेंड पार्ट। बेटा यहां पे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फोर्थ क्या, फिफ्थ क्या बच्चों हमारे पास 1000। 1000 कैसा है हमारे पास है बच्चों, ये क्या है 1000 है, इवन नंबर क्योंकि 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों, सेम एज फर्स्ट पार्ट। तो यहां पे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होता है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। अभी मैंने आपको कुछ समझाया था बच्चों, दोबारा से देखिए। 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27। 5 का क्यूब क्या होता है बच्चों 125। 3 क्या है नंबर ऑड, 27 भी क्या है ऑड, 5 क्या है ऑड, 125 क्या है ऑड। तो बच्चों इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि ऑड का क्यूब क्या होता है, ऑलवेज ऑड होता है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए बच्चों क्या कहता है 125। 125 इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। वी नो दैट cube of an odd number is always an odd number, कि जो क्यूब ऑफ ऑड नंबर होता है वो हमेशा ऑड नंबर होता है। सो 125 was a क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। बच्चों बस आपको पता करना है अगर क्यूब है ये ऑड है तो ये ऑड का ही क्यूब होगा, इवन है तो ये इवन का क्यूब होगा। 343 कैसा बच्चों ऑड, ये कैसा है बच्चों इवन, ये क्या है इवन, और ये क्या है ऑड। एक पार्ट का सॉल्यूशन और कर देता हूं बच्चों, बाकी को रहने देते हैं हम। मैं ले लेता हूं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। 1728 इज एन इवन नंबर, और हम क्या जानते हैं, we know that cube of an odd number is always an odd number. So 1728 was not a cube of any odd number. तो भैया जो ये इवन नंबर है तो ये किसी भी ऑड नंबर का क्यूब नहीं होगा। तो बच्चों यहां पे हमारे पास बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे। मैंने आपको यहां पे बता दिया है किसका आंसर जो ये है, ये किसका है बेटा फर्स्ट पार्ट, ये क्या बच्चों सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट के जैसा है बच्चों, ये कैसा है हमारा, और ये कैसा है हमारा सेम एज फर्स्ट पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन आप फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे बच्चों। और यहां पे मिलता है हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चों, आई होप आपको समझ में आए होंगे।